स्टूडेंट, हिंदी लिटरेचर में आज हम कक्षा 7 में 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जो अपूर्व अनुभव। इसके लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानकी। इसमें उन्होंने दो दोस्तों की कहानी के बारे में वर्णन किया है, जिसमें एक तो तोत्तो-चान और दूसरा यासुकी-चान। सभागार समाप्त होने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था और उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का न्योता दिया था। दोनों दोस्त जो है, ये जो पेड़ था, ये शहर के बाहरी मैदान के हिस्से में कोहोनवोत्सुकी जाने वाली सड़क के पास था। ये यासुकी-चान पैर से विकलांग था। पोलियो की बीमारी थी, जिससे उसके हाथ पैर बराबर काम नहीं कर रहे थे। फिर भी जो है, तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पे चढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। और ये बात वही दोनों जानते थे, उनके घर वाले नहीं जानते थे। फिर भी तोत्तो-चान उससे मिलने के लिए वहां पे पहुंचती है। वह अपने अपने पेड़, वहां के हर एक बच्चे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे और किसी को भी दूसरे के पेड़ पे अगर चढ़ना है तो उससे अनुमति लेनी पड़ती थी, आज्ञा लेनी पड़ती थी कि मैं आपके पेड़ पे चढ़ जाऊं, पूछना पड़ता था। जब चलने का समय हुआ तो तोत्तो-चान ने झूठ बोला, अपनी माँ से झूठ बोला कि मैं डेडेन-जोफू जा रही हूँ। उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं झांका कि हो सकता है कि उसका झूठ पकड़ में आ जाए। वो अपने फीतों को बांध रही थी। उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए रॉकी उसके साथ में आया। फिर उसने राखी को बताया कि मैं आज यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। वे दोनों जब मिलते हैं तो काफी खुश दिखाई देते, लेकिन जब पेड़ पे चढ़ने की बारी आई तो वहां पे पेड़ लगभग 6 फीट ऊंचा था और चढ़ने में असमर्थता भी। तो यहाँ पे तोत्तो-चान वॉचमैन के रूम की तरफ से एक सीढ़ी लेके आई और तोत्तो-चान को चढ़ाने का प्रयास उसने करना चालू कर दिया, लेकिन उसके हाथ और पैर इतने कमजोर थे कि वो एक सीढ़ी भी ऊपर नहीं चढ़ पाया, फिसल के गिर गया और हताश होके नीचे सिर झुका। रोनी सूरत सी हो गई उसकी। बाद में तोत्तो-चान ने फिर उसके लिए प्रयास किया और इस बार वॉचमैन के पास से जाके उसने तिपाई लेके आई, जिसमें 3 तरफ से पावदान थे। ऐसी सीढ़ी लेके आई और उसे जो है चढ़ाने का प्रयास करने लगी। तोत्तो-चान यासुकी-चान को ऊपर कर दिया और खुद जो है पीछे से नीचे से उसको धक्का देने लगी, पुश करने लगी कि ये जो है ऊपर चढ़ जाए। किसी तरह से वो वहां पे द्विशाखा तक पहुंचे। बाद में जो है वो जब द्विशाखा तक पहुंच गया तो यासुकी-चान द्विशाखा के ऊपर जाके बैठ जाता है। ये तब इतना करने के बाद तोत्तो-चान भी जाके वहां पे उसके साथ में बैठ जाती है। दोनों वहां पे द्विशाखा पे बैठ के काफी देर गप्पे मारते रहते हैं। गप्पे में उन्होंने यासुकी-चान ने बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है और वो जो है वहां पे एक
डब्बे जैसा आकार का टीवी होता है जिसमें कि हम सुमो कुश्ती वगैरह देख सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें वो दोनों में चलती रहती हैं और पेड़ पे चढ़ के वो लोग नीचे का नजारा और आकाश का नजारा देखते रहते हैं। काफी देर के बाद वे दोनों एक दूसरे से इस तरह की बातें करते करते बेहद खुश थे। पेड़ मानो गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था।